कुछ चाइनीज एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक इनवैलिड एयर डिफेंस सिस्टम है। ओमान की पुराने जगुआर की स्पेयर पार्ट की मदद से एचएएल ने इंडियन एयरफोर्स की कुछ टूटी हुई जगुआर एयरक्राफ्ट को अभी रिस्टोर कर दिया है। आपने सुना होगा कि पाकिस्तान अभी गिलगिट बल्टिस्तान रीजन में इलेक्शन कराने की कोशिश कर रहा है, जो कि ऑफिशियली हमारा इलाका है। तो सवाल ये है कि क्या भारत भी अभी गिलगिट बल्टिस्तान रीजन में इलेक्शन करा सकता है? आज की वीडियो में हम इन्हीं सब खबरों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स की जगुआर एयरक्राफ्ट को लेके। एचएएल के टेस्ट पायलट हर्षवर्धन ठाकुर जी ने अपने ट्विटर हैंडल में अभी जगुआर एयरक्राफ्ट की कुछ पिक को अपलोड किया था। उस पोस्ट में उन्होंने ये बताया था कि कुछ साल पहले भारत की तरफ से ओमान से 2 सेकेंड हैंड जगुआर एयरक्राफ्ट को खरीदा गया था और अभी एचएएल की तरफ से उन्हीं जगुआर की स्पेयर पार्ट को इस्तेमाल करके इंडियन एयरफोर्स की एक पुरानी जगुआर को रिबिल्ड किया गया है। इंडियन एयरफोर्स की जिस जगुआर को अभी रिबिल्ड किया गया था, इसकी फ्रंट फ्यूजेलाज सेक्शन में काफी डैमेज हुआ था और जैसे कि अभी इन जेट की प्रोडक्शन बंद हो चुकी है तो इनकी स्पेयर पार्ट अभी आसानी से नहीं मिलते हैं और इसी वजह से इंडिया अभी उन देशों से जगुआर एयरक्राफ्ट को खरीद रहा है जो कि इसे अपने फ्लीट से रिटायर कर रहे हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर उनकी स्पेयर पार्ट्स को हमारे जगुआर फ्लीट में इस्तेमाल किया जा सके। अभी इंडियन एयरफोर्स के पास करीब 90 जगुआर एयरक्राफ्ट मौजूद हैं और इनमें से करीब 40 एयरक्राफ्ट को डरिन 3 स्टैंडर्ड में अपग्रेड करके भारत इनको 2034 तक इस्तेमाल करने वाला है। फ्रांस की तरफ से भी अभी भारत को करीब 31 जगुआर जेट को गिफ्ट के तौर पर देने का फैसला किया गया है, जिनको फ्यूचर में स्पेयर पार्ट के लिए भारत इस्तेमाल करने वाला है। अगला अपडेट चाइना की तरफ से है। नेशनल इंटरेस्ट में आज एक आर्टिकल आया था जिसमें ये बताया गया है कि चाइना के डिफेंस एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि भारत की एयर डिफेंस सिस्टम उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और वो एक तरीके से भारत को क्रिटिसाइज करते हुए ये बोल रहे हैं कि भारत एक इफेक्टिव एयर डिफेंस सिस्टम को डेवलप करने के काबिल नहीं है। इस आर्टिकल को फुडान इंस्टीट्यूट के एक रिसर्चर फेंग जियाजुई ने लिखा है और उनका कहना ये है हालांकि भारत अभी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को डेवलप कर रहा है, लेकिन एक इफेक्टिव बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को एस्टेब्लिश करने के लिए अभी भारत को बहुत सारा रिसर्च करना बाकी है। उन्होंने कहा है कि भारत की जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, यूनाइटेड स्टेट की सेफगार्ड सिस्टम की तरह एक 2 लेयर सिस्टम है जिसको 1960s के दौर में यूनाइटेड स्टेट ने डेवलप किया था। रिसेंटली भारत की तरफ से ये कहा गया था कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की टेस्टिंग सफल होने के बाद इसको अभी डिप्लॉय किया जा सकता है और इसको सबसे पहले न्यू दिल्ली में डिप्लॉय करने का फैसला किया गया है। पर इस चाइनीज एक्सपर्ट का कहना है कि डीआरडीओ का जो क्लेम था कि डीआरडीओ ने सफलता के साथ बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को टेस्ट कर लिया था, वो इनवैलिड है, क्योंकि डीआरडीओ अपनी एंटी मिसाइल सिस्टम को टेस्ट करने के लिए मोस्ट कंजर्वेटिव प्लान को अपना रही है, यानी कि जिस मिसाइल को इंटरसेप्ट किया जाएगा उसकी लॉन्च स्पीड वेलोसिटी का पहले से ही पता होता है और ये अपनी ट्रेजेक्टोरी चेंज नहीं करता है, जो कि रियल वर्ल्ड कंडीशन में नहीं होने वाला है। फेंग ने यह भी कहा है कि भारत के पास एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को डेवलप करने के लिए कोई भी टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड मौजूद नहीं है। वहीं पर अगर आप इंडिया को रशिया, यूनाइटेड स्टेट या फिर इजराइल के साथ कंपेयर करेंगे तो आप भारत को बहुत पीछे पाएंगे। इसके अलावा भारत ने जितने भी टेस्ट किए थे वो इस टेक्नोलॉजी को समझने के लिए भी काफी नहीं थे। भारत को एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बस इतना ही पता है कि मिसाइल अर्ली वार्निंग सिस्टम, मिसाइल इंटरसेप्शन सिस्टम और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। इसके अलावा भारत की मिसाइल डिफेंस सिस्टम में कुछ भी मौजूद नहीं है। वैसे मुझे पता है कि आप सभी का अभी इसको गाली देने का मन कर रहा होगा, यकीन मानिए मेरा भी कर रहा है, लेकिन मैं नहीं दे सकता हूँ, पर मैं आप सभी को नहीं रोकूंगा। और जब मैं इसके आर्टिकल को पढ़ रहा था मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कोई शराबी आके मेरे सामने बैठकर ज्ञान दे रहा है और मुझे मजबूरन इसको सुनना पड़ रहा है। वैसे ये चाइना वाले जो इतना ज्ञान दे रहे हैं, इनकी सारी की सारी एयर डिफेंस सिस्टम सोवियत ओरिजिन एयर डिफेंस सिस्टम की सस्ती वाली कॉपी होती है। एटलीस्ट हमने जो बनाया है वो खुद से बनाया है, तुम्हारी तरह जेरोक्स नहीं करते हैं, वो भी सस्ती वाली। और मुझे पता चल चुका कि फेंग भाई साहब इतने भड़के हुए क्यों हैं। दरअसल चाइना कब से एक प्रॉपर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बनाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन अभी तक नहीं बना पा रहा है और इनके मुताबिक हमारे पास नॉलेज ना होते हुए भी हमने बना लिया है, तो कहीं ना कहीं से बदनौल की खुशबू आ रही है। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से है। यूरेशिया टाइम में एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अभी भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर को काफी हद तक इंटेंसिफाई करने वाला है। स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर रीजन को डिस्टेबलाइज करने के लिए अभी पाकिस्तान का मेन मोटिव है।
पाकिस्तान की 2020 की जो ग्रीन बुक निकाला गया था उसमें बताया गया है कि जम्मू एंड कश्मीर के लोकल लोगों को भड़काया जाएगा ताकि इंडियन आर्मी का सारा ध्यान उनके ऊपर रहे, और इसके अलावा वो भारत के खिलाफ साइबर और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी चलाने वाले हैं। रिसेंटली पाकिस्तान की तरफ से करीब 1400 बार सीज फायरिंग का उल्लंघन किया गया है और वो हेवी मोर्टार्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके तुरंत बाद ही न्यू दिल्ली की तरफ से बारामूला से लेके कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में LOC के पास करीब 125 नए बंकर को बनाने के लिए अप्रूवल दिया गया है। और हाल ही में ही पाकिस्तान की तरफ से गिलगिट बल्टिस्तान रीजन में इलेक्शन करने का फैसला किया गया है, जिसका विरोध करते हुए भारत की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि हमारा मानना है कि पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर तो हमारा है और इसमें गिलगिट बल्टिस्तान रीजन भी शामिल है। लेकिन हमेशा की तरह हम यही कहते आ रहे हैं कि पाकिस्तान ने इलीगली इस इलाके के ऊपर कब्जा कर रखा है और पिछले 70 सालों से हम यही कहते आ रहे हैं, लेकिन कभी भी हमने दोबारा इसको हासिल करने की कोशिश नहीं की है। अभी अगर वो गिलगिट में इलेक्शन करने की बात कर रहे हैं तो प्रोटेस्ट करने से कुछ खास हासिल नहीं होने वाला है। अगर हम सच में गिलगिट को और बाकी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को अपना मानते हैं तो हमारे पार्लियामेंट में भी उन इलाकों से सभी पॉलिटिकल पार्टी आपस में बातचीत करके एक एक MP को खड़ा कर देना चाहिए और उसके बाद चुपचाप बैठ के बंदरों के डांस देखना है। और कसम से उसके बाद जो आग लगेगी उसकी धुआं असगाड़ से भी नजर आएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।